नमस्कार, मैं अमित राहुल, भारत की आवाज़ से। अभी हम मुंगेर जिला के प्रखंड हवेली खड़गपुर में हैं और हवेली खड़गपुर के आरएसके मैदान में जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी का आगमन जो है होने वाला है। कितने तारीख को आगमन होने वाला है? 1 मई को होने वाला है। उसके लेकर के जो है क्या कहिएगा जन स्वराज के जो जन संस्थापक हैं प्रशांत किशोर जी के बारे में? प्रशांत जी जो मुहिम लेके चल रहे हैं, खास करके हम यंग लड़का को कहना चाहते हैं। हाँ बोलिए। है ना? और हम यंग लड़का 14-15 साल दूसरे राज्य में हम लोग जो प्रताड़ित हुए हैं, है ना, उस बयान को हम लोग बखान नहीं कर सकते और बखान करेंगे तो आपके आँख से आंसू निकल जाएंगे। हम लोग अच्छे नेता के साथ में भी काम किए अनेक राज्य में। उतने पावरफुल आदमी रहने के साथ में रहने के बाद भी हम लोग को बहुत प्रताड़ित होना पड़ा। और जो नॉर्मल क्या प्रताड़ित होना पड़ा भैया? वहाँ गाली सुनना पड़ता है, बिहारी का के जलील करता है। कौन सा दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता, महाराष्ट्र, अब जहाँ चले जाए, पंजाब में ऐसे बिहारी को कैद किया हुआ है 20-20 साल, 25-25 साल से, 10-10 साल से वहाँ के पंजाब में बंदी बना के, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो नहीं समझ पाता है कि 10 कदम कैसे जा सके, किसी और के सहारे गया है पंजाब में, उसको बंधक बना लिया गया। बहुत अनेक वीडियो हम आपको दिखा सकते हैं, है ना। तो हम खास करके यंग लड़का को संदेश देना चाहते हैं, जो हमारे प्रशांत जी जो इस मुहिम को लेकर चल रहे हैं। आज हम लोग यंग लड़का नहीं जग पाएंगे तो भविष्य आपका अंधकार में चला जाए। अब लगातार देख रहे हैं कि पहले रोड की हालतें बेकार थी जी, लेकिन आज जो है हर जगह रोड गली गली नीतीश कुमार ने पहुंचाया। रोड से हमारा भविष्य नहीं चमक रहा है, हमारा बिजली भी तो पहुंचाए हैं। ठीक है, वो बात हर एक राज्य में हो रहा है। ऐसी बात नहीं कि हम कई राज्य में गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी राज भी तो खत्म किए हैं। ठीक है, हम मानते हैं। अभी क्या, अभी जंगल राज नहीं है, अभी कई मर्डर हो रहा है। नीतीश जी के राज्य में खुलेआम मर्डर हो रहा है, पहले के दर से कम हो रहा है। नहीं। अभी बिहार में क्या है, जब आरजेडी का सरकार रहता है तो बीजेपी के कार्यकर्ता को गोली खोज के मारा जाता है ना। और जब बीजेपी का सरकार आता है तो आरजेडी के कार्यकर्ता को खोज के गोली मारा जाता है। इसी को तो अपराध कहा जाता है। क्या कहिएगा, प्रशासन किस प्रकार से काम करता है? प्रशासन तो अपना काम कर ही रही है। नहीं, प्रशासन तो इतना भ्रष्टाचार है, किसी का एक गरीब का केस लेके चला जाता है, 10,000 20,000 केस में पैसा लेता है। अपराधी तो देख रहे लगातार पकड़ा ही रहा है, जो गलत पकड़ा रहा है, लेकिन छूट के भी तो आ रहा है, फिर वो पढ़ाई भी तो कर रहा है। आपके भागलपुर में 19 साल का बच्चा का मुंह में गोली मार दिया गया। क्या आप इस चीज़ को जानते हो? क्या नाम था उसका? आइसक्रीम बेचने वाले का खुलेआम न्यूज पर चल रहा है। ये अपराध है ना, है भैया? क्या है जो आइसक्रीम बेचने वाला लड़का क्या होता है? गरीबी फैमिली का ना, वो किसी को आइसक्रीम दिया, वो पैसा मांगा, पैसा के बदले उसके मुंह में कट्टा भी रख के गोली मार दिया। तो क्या अपराध नहीं है? तो क्या है, इसको फूल कमाल समझिएगा। यही दर्द को देखते हुए आना जो है प्रशांत किशोर जी का आगमन हुआ बिहार में। हाँ, हम खास करके हम बिहार के आवाम को कहना चाहते हैं कि हमारे बिहार में तो लड़ाई झगड़ा हमेशा लगा रहता है, लेकिन कम से कम दूसरे राज्य में जो प्रताड़ित होता है, गाली सुनते हैं, उनसे हमको बचना है। हम कई राज्य में गाड़ी चला के गए हैं, चोरी भ्रष्टाचारी हर जगह है, लेकिन अपना बिहार से। लेकिन बिहार में तो देखिए आप शांति बहुत ज़्यादा है पहले से भांति। आप देखिए अब बंगाल में चले जाइए, क्या हाल है, हालातें हैं वहाँ के साथ, जो है कितना प्रताड़ित किया जाता है हिंदुओं को। देखिए, हिंदू जहाँ जिस राज्य में जिस जाति का जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ दबाता है। ऐसी कोई नई बात नहीं। अपने हमारे बिहार में ही चले जाइए, जहाँ बड़ी जाति का जनसंख्या है वहाँ छोटी जाति को सताया जाता है, जहाँ छोटी जाति का संख्या है वहाँ बड़ी जाति को नहीं बोलने दिया जाता। बहुत ऐसी बात है, बहुत माने अल्पसंख्यक को सताया जाता है। हाँ, बहुत ऐसी। आपका शुभ नाम भैया? मेरा नाम दशरथ सनी है, मैं सीतामढ़ी जिला से है। आप क्या कहना चाहिएगा मुकेश सहनी को, जिस प्रकार से बीजेपी ने 4 सीट दे करके देने का काम किया, उसके बाद वो अपना सीट हारने के बाद भी मंत्री बना दिया गया? मुकेश सहनी ऐसे नेता हैं जो पहले अपना पूंजी फंसा के पार्टी खड़ा करते हैं, ठीक है, और जो पार्टी से जो टिकट मिलता है तो टिकट करोड़ों में, 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ में टिकट पैसा से बिकता है। वो टिकट मुकेश सहनी जी हमसे ज़्यादा आप मुकेश सहनी को नहीं जानते होइएगा। हम जात के सहनी है और वो भी सहनी है। मुकेश सहनी का रग से हम वो लगातार जो है बीजेपी हार भी गए तो भी बीजेपी उनको मंत्री बना दी थी। अरे सब अल्टू पल्टू है, इधर नहीं देखे थे पिछले बार? अभी से
इसमें चले जाते हैं उसमें बुराई, उसमें चले जाते हैं उसमें बुराई। तो बिहार का ठगने का काम ये सब ने अब किया वो है। कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनाई है महागठबंधन की, तो हम जो है आरक्षण देंगे। सपना देखते रह जाए मुकेश सर, सपना देखते रह जाए। हम भी सर्वे करते हैं ना पूरे बिहार में, हम इतना मूर्ख भी तो नहीं है कि लोगों का वातावरण नहीं समझते हैं। एससी एसटी का आरक्षण दिलाएंगे। अरे वो सब मुद्दा है, मैंने चुनाव आता है तो मुद्दा करने लगते मुद्दा हैं। है, मुद्दा है। आप ही बताइए, सबसे चुनाव होता है तो बैंक ट्रैक्टर सबसे लाभ अति पिछड़ा में हरजन में गिनती होता है मुसहर, चमार, है ना, पासमान। तो आप अपने एरिया में, हम तो छोड़ दीजिए, हम जहाँ जहाँ गए हैं सर्वे किए हैं, निरीक्षण किए हैं, आप अपने एरिया में जो मुसहर का ज़्यादा जनसंख्या है, चमार का ज़्यादा जनसंख्या है, दुसाद का जहाँ ज़्यादा जनसंख्या, आप ही देख लीजिए वहाँ कई गो चिराग पासवान हो गए, हाँ, मुसहर के नेता हो गए, क्या कहते हैं, जीतन राम मांझी हो गए। उन सभी को एरिया में जाके देखिए कई गो उन जाति का लाभ हुआ है। सबसे ज़्यादा अनपढ़ हमको बिहार में मिला है तो मुसहर जाति में मिला है सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा लाभ उनको ही देना है, और सबसे ज़्यादा अनपढ़ और सबसे ज़्यादा गरीब मुसहरी जाति में उनको मिला है। तो जीतन राम मांझी के बारे में क्या कहेंगे? लाभ मिल रहा है पूरा। उनका बेटा पुतों को बनाया ना मुख्यमंत्री, शुक्र कीजिए मुसहर जाति में पढ़े लिखे नहीं है, तो स्टेज पर से कालर ध के जीतन राम मांझी को खींच के बाहर निकाल देंगे मुसहर जाति में। ऐसे ऐसे लड़का बुद्धिजीवी नहीं है, शिक्षित नहीं है, और जो भी शिक्षित है पूरा उसके माइंड में जाति धर्म का नशा समा दिया गया। आपका शुभ नाम? मेरा नाम दशरथ संघवी। क्या कहिएगा जब प्रशांत किशोर का लक्ष्य क्या है? प्रशांत किशोर का लक्ष्य है कि हमारे बिहार से जो यंग लड़का पलायन करते हैं, सबसे पहले उनका पलायन को रोकना है। जो रोजी रोजगार के लिए तलाश में जाते हैं तो उनको कम दर ब्याज पर उसको पूंजी दिया जाएगा, पंचायती लेवल में उसको काम दिया जाएगा। जैसे ब्लॉक में हो गया, ब्लॉक में भ्रष्टाचारी होता है दलाल के माध्यम, हर एक ब्लॉक में बिहार के किसी भी ब्लॉक में चले जाएंगे 10-20 दलाल घूमते रहता है। अभी देखे कि जो है, हाँ, अभी काम हो रहा है लगातार, जो है पुल उल का देखिए टोटो पलट गया। और हमारे रोड पे चलने वाले जो गरीब भाई है, टेम्पू ऑटो चलाने वाले सब, उन सब का भी हम देखते हैं। जो नगर निगम का जो टेंडर होता है, मान लीजिए आपको 5 रुपया नगर निगम का लेना है तो उस जगह पर 20 रुपया 25 रुपया लिया जाता है। ये सब कौन करवाता है? जिला के प्रभारी करवाता है, बड़े बड़े प्रभारी करवाता है भैया। तो देखिए किस प्रकार से इन्होंने बताया, जो है सहनी जी ने बताया। और हमारे माँ बहनों के लिए अभी जो नीतीश कुमार 35 रुपया सालियाना ब्याज पर लेता है, महिला जो समूह चलाता है, है ना, बहुत करस भी होता है, हाँ, जो नहीं देता उसके घर पर खड़ा रहता है, जो कुछ तो नहीं भर पाता। बहुत बेइज्जत करता है, प्रताड़ित करता है। कहीं तो सुसाइड कर लिया कर्जा के माध्यम से। अब बेचारा 5,000-7,000 का मंथली कमा रहा है, 7 आदमी 8 आदमी खाने वाला है उसके घर में, तो खाना खाएगा कि कर्जा सदाएगा? मान लीजिए किसी कारण कर्जा ले लिया तो उससे नहीं सौत पा रहा, तो उसको इतना प्रताड़ित कर रहा है कि उसकी गार्जियन सुसाइड कर ले रहा है। करोड़ों रुपया बड़े बड़े उद्योगपति को माफ कर दिया जा रहा है। हमारे बिहार के गरीब जनता को एक भी पैसा माफ नहीं करता। इसका लाभ बिल्कुल गरीब के लिए मिलने नहीं करता है भैया। इसीलिए जो है जन स्वराज जो जन संस्थापक है, 3 साल से प्रशांत जी को के साथ जुड़ रहे हैं और पल पल की खबर देते रहते हैं। हम लोग भी यहाँ निरीक्षण करने आए हैं और निरीक्षण के साथ साथ सर्वे भी करते हैं। कितने सीटों पर लड़ेगी अभी जन स्वराज बिहार में? 243 42 नहीं, 41 नहीं, 243 तो 243। तो देखिए अभी जन स्वराज का आगमन जो है बिहार में हो गया है। 2025 का विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर के जो है तमाम जगह जो है रणनीतिकार कहे जाते हैं, आईटीएन है। प्रशांत किशोर बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति में उनका गिनती आता है, मशहूर सलाहकार लोगों के रह चुके हैं, तमाम बड़े बड़े नेताओं के रणनीतिकार कहे जाता है। और इसके किस पावन धरती पर राजेंद्र श्री कृष्ण उच्च विद्यालय के मैदान सुनने के लिए आएंगे। उनके भोजन की भी व्यवस्था वहाँ की गई है और तमाम सजावटें की गई है। क्या भोजन की भी व्यवस्था है? जी बिल्कुल भोजन का भी बंदोबस्त आएंगे। 5,000 आदमी का भोजन का भी हम लोग बंदोबस्त कर रहे हैं। और आज शाम को क्या कहते हैं, हलवाई भी आ जाएंगे बर्तन भरा लेके, और रात से बनाना स्टार्ट कर 30 मई को। नहीं, 31 तारीख, 1 तारीख को आने वाली, 1 मई। तो 1 मई को जो है आने प्रशांत किशोर जी का आगमन होगा। उसके लिए जो है तमाम तैयारियां सब तैयार हो गई है, सज करके पूरा फील्ड में देखिए किस प्रकार से पंडाल का लगाया जा रहा है कि
5,000 से अधिक आदमी बैठ सके पंडाल में, और भोजन की हलवाई की भी व्यवस्था की जा रही है कि जो आएंगे उनके बातों को सुनने के लिए, उनकी मधुर वचन को सुनने के लिए वो खाना खा के जाए। इसके लिए तमाम तैयारियां यहाँ उनके जो संस्थापक के जो लोग हैं, उस पार्टी के जो लोग हैं जन स्वराज की, तमाम तैयारियां कर रही है। हम दिखाने का प्रयास कैसे आप जी बोलिए। तो खाने उन्ने का तैयारी कर रहे जी हैं। जी बिल्कुल, खाने का भी तैयारी हो रहा है। शाम चलिए। को आप आके देख भी सकते हैं, हलवाई भी आ जाएगा शाम को। चलिए इसी बात से मैं अपने बात को विराम देता हूँ। अमित राहुल, जय हिंद, जय भारत।